अस्सलामुअलैकुम, सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। प्लानिटरी पोजीशंस आपके फेवर में हैं या आपके ख़िलाफ़ हैं, हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। वीनस की जो रीसेंट ट्रांजिट है, मार्स का ट्रांजिट होने वाला है, मरकरी को देखेंगे, सन को देखेंगे, सैटर्न, राहु, केतु। इसके अलावा मून को भी देखेंगे और देखेंगे कि कौन से दिन अच्छे होंगे इस महीने में, कौन से दिनों में आप लोगों को एहतियात करनी होगी। काम और पैसे के लिहाज से ये महीना कैसा होगा, प्यार और रिश्तों के हवाले से ये महीना कैसा होगा, आपकी हेल्थ और आपकी वेलबींग पर ये महीना कैसे असरअंदाज होगा, चैलेंजेस कौन से होंगे, मौके कहाँ पे आएंगे, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा होगा, और इसके अलावा आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे इस महीने की। आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं सजिटेरियस मून साइन वालों की। सितारों की चमक साथ देगी, लेकिन वक्त भी आजमाएगा आप लोगों को। तैयार रहिए, क्योंकि ये महीना आपके नए सफ़रों का आगाज़ होगा। जून 2025 का महीना सजिटेरियस के लिए जज्बात, ट्रांसफॉर्मेशन और रिश्तों का इम्तिहान है, क्योंकि आप लोग ढैया के टाइम पीरियड में हैं और सैटर्न आपके 4th हाउस में है। तो यहाँ पे शुरुआत जो होती है वो मून की लियो में होने से होती है 1 जून में, जिसका मतलब है कि हाई एनर्जी और कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। लेकिन 9 जून को जब मून स्कॉर्पियो में आएगा, मार्स के साथ इसकी नज़र बनेगी, तो यहाँ पे आपके जो जज्बात हैं वो बहुत नीचे आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे। इमोशनली आप बहुत इम्पल्सिवनेस का शिकार होंगे, थोड़ी एंजाइटी भी हो सकती है। मून की कंजंक्शंस की बात करते हैं तो पहली से 3 जून मून लियो में होगा, तो पॉजिटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, फेवरेबल रहेगा ये टाइम पीरियड। 6 से 9 जून लिब्रा टू स्कॉर्पियो होगा, मूड थोड़ा ऑफ हो सकता है, तो यहाँ पे कन्फ्रंट्रेशंस को अवॉइड कीजिएगा। 11 से 14 जून की बात करूँ तो मून सजिटेरियस टू कैप्रिकॉर्न होगा, इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज होंगे बट प्रोडक्टिव होंगे। इसके अलावा 16 से 20 जून की बात करूं तो एक्वेरियस टू एरीज होगा मून, तो एनर्जी फ्लक्चुएशन में होगी, यहाँ पे आपको फोकस चाहिए होगा। 22 से 27 जून की बात करूं तो टॉरस टू कैंसर होगा मून, इमोशनली सेंसिटिव होंगे आप लोग बट डीप कन्वर्जेशंस के लिए बहुत अच्छा होगा। 29 से 30 जून की बात करूं तो मून वापस लियो में आ जाएगा, फुल सर्कल ऑफ एनर्जी हो जाएगा, तो ये पीरियड आपके लिए पॉजिटिव होगा। काम और पैसे की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, आप लोग ढैया के टाइम पीरियड में आए हैं, सैटर्न आपके 4th हाउस में आया है, तो आपके 10th हाउस में तो कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन मार्स आपके 8th हाउस में था। आपको इनहेरिटेंस से पैसा मिलना था, लेकिन वहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशंस भी आ गए। लेकिन मार्स अब जा रहा है 9th हाउस में, आपकी लक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने जा रहा है। इसके अलावा वीनस आपके 5th हाउस में, तो वहाँ पे भी सपोर्ट होगा। जुपिटर आपके 7th हाउस में है, जो पार्टनरशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। पार्टनरशिप से आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। कोई नई डील साइन हो सकती है पार्टनर के साथ, पार्टनर किसी अच्छी डील के साथ आपके सामने आ सकता है। कोई ऐसी वेंचर पे आप लोग काम कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हो, इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, क्योंकि जुपिटर जो है वो जेमिनाई में है, और जेमिनाई उसका दुश्मन का घर है, मरकरी का घर है। तो यहाँ पे आपको जो पेपर वर्क्स वगैरह हैं उन पे बस थोड़ी सी नज़र रखनी होगी, रिसर्च अच्छी करनी होगी। बाकी आपको पार्टनरशिप से फ़ायदा बहुत अच्छा हासिल होगा। ये पब्लिक फेसिंग का भी घर है, तो यहाँ पे आपकी जो पब्लिक इमेज है वो बहुत अच्छी बिल्ड हो जाएगी अगर आपने अच्छे से काम किया। यहाँ पे बिजनेस, पार्टनरशिप और नेटवर्किंग के ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि जुपिटर 11th हाउस को भी देख रहा है, तो आपको दोस्तों यारों से, आपके नेटवर्क से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। और अगर आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स थे तो उन प्लान्स को अब इनिशिएट करने का टाइम आ चुका है। जैसे मैंने बताया कि वीनस आपके 5th हाउस में है, तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में, पैशन ड्रिवन कामों में आप लोगों को पैसा मिल सकता है। इसके अलावा आपका जो 2nd हाउस है वहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, तो पैसा आएगा लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। साथ ही साथ यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन या आर्ट्स या फ्रीलांसिंग में आप लोगों के ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सडन फाइनेंशियल शिफ्ट्स के लिए रेडी रहिए। नेटवर्किंग से फ़ायदा हासिल होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स ढंग से पढ़िएगा। क्रिएटिव वेंचर्स में वक्त लग सकता है पर फ़ायदा भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, प्यार और रिश्ते को देख लेते हैं। 5th हाउस आपका एरीज है, एरीज में वीनस बैठा है, तो ये प्यार के लिए, रोमांस, अट्रैक्शन का टाइम है आप लोगों का। सिंगल्स के लिए नए लोग मिलने के चांसेस हैं, लेकिन दिल पे पत्थर रखना भी पड़ सकता है, क्योंकि मार्स आपका लियो में आ जाएगा और उसके साथ केतु बैठा है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़े से मिक्स सिग्नल्स दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि इमोशनल डिस्टेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। 7th हाउस आपका जेमिनाई है और मरकरी और जुपिटर यहाँ पे दोनों प्रेजेंट हैं, तो कमिटेड लोगों के लिए डीपर कनेक्शंस बन सकते हैं, कम्युनिकेशंस अच्छी हो सकती हैं, बस अंडरस्टैंडिंग का वक्त है। लेकिन सन का कंजंक्शन जब यहाँ पे होगा तो ईगो क्लैशेस भी देखने को मिल सकते हैं। बात छोटी हो लेकिन बढ़ जाएगी, कुछ ऐसी सिचुएशंस डेवलप हो जाएंगी, तो यहाँ पे डिप्लोमेसी आप लोगों की बहुत काम आएगी।
11 से 14 जून मून सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न में होगा तो रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिल सकती है। 22 से 24 जून में मून टॉरस में होगा तो रोमांटिक मूड बहुत ज़्यादा होगा। आइडियल होगा आप लोगों के लिए डेट्स वगैरह के लिए। अगर आपका पार्टनर नाराज़ है, डेट पे लेके जाइए, अच्छा खाना खिलाइए, डिनर वगैरह करवाइए, अच्छी डीप टॉक्स कीजिए, पता चल जाएगा आप लोगों को कि उनके दिल में क्या चल रहा है, किस बात पर नाराज़ हैं, तो यहाँ पे मामले सुलझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 9 से 11 जून को एहतियात करना होगा क्योंकि मून स्कॉर्पियो में होगा तो इमोशनली टर्बुलेंस का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, सेहत और सुकून की बात करते हैं। फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है लेकिन राहु थर्ड हाउस में है और वो स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग यहाँ पे बढ़ा सकता है, स्पेशली जब मून पाइसेस या स्कॉर्पियो में होगा। इसके अलावा आपके 6th हाउस में सन और मरकरी हैं, वीनस आपके 5th हाउस में है। तो हेल्थ आपकी ग्रेजुअली इम्प्रूव होगी, लेकिन साथ ही साथ शनि आपके 4th हाउस से बैठ के आपके 6th हाउस को देख रहा है जो आपको स्टमक रिलेटेड बीमारियां दे सकता है। आपका स्टमक जो है वो डैमेज हो सकता है तो आपको ख्याल रखना होगा। ब्लोटिंग, गैस, आपको कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की बीमारियां देखनी पड़ सकती हैं। अगर आपने डिसिप्लिन रखा, अवॉइड किया ऑयली चीज़ों को, फास्ट फूड को, तो सन आपको हील करवाने में मदद भी कर सकता है। इसी के साथ साथ मार्स का कैंसर में होना आपके डाइजेशन पर भी इफ़ेक्ट डालता है और इमोशनली इम्बैलेंस भी दिखाता है आपके लिए। लेकिन मार्स का तो चलो एक हफ्ते की कहानी है, एक हफ्ते में मार्स ट्रांजिट कर जाएगा आपके 9th हाउस में। लेकिन जनवरी का फर्स्ट वीक ठंडी चीज़ें कम खाइए और मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर कीजिए। फास्ट फूड को इग्नोर कीजिए जैसे मैंने बताया, ताकि आपके डाइजेशन पे इशू ना हो। अगर डाइजेशन आपका ख़राब हुआ तो आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ 6, 9, 16 जून इधर आपको स्टमक को बहुत ज़्यादा देखना है, ख्याल करना है। यहाँ पे स्ट्रेस भी इश्यूज बन सकते हैं आपके लिए। वाटर इनटेक अपनी बढ़ाइए, स्क्रीन टाइम कम कीजिए, स्लीप पैटर्न को फिक्स कीजिए, मेंटल क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं। 5th हाउस में वीनस होने की वजह से क्रिएटिविटी और आर्ट से जुड़े सब्जेक्ट्स में प्रोग्रेस मिल सकती है। जुपिटर की प्रेजेंस जेमिनी में यानी आपके 7th हाउस में है तो एनालिटिकल और कम्युनिकेशन बेस्ड जो फील्ड्स हैं, उस जैसे मीडिया हो गई, जर्नलिज्म हो गया, या आपका राइटिंग या लॉ वाले जो बच्चे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया या अननेसेसरी स्ट्रेस से बचना होगा आप लोगों को। वीनस डिज़ाइन, परफॉर्मिंग आर्ट्स और फैशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर और मरकरी आपके कम्युनिकेशन, लॉ, मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको एहतियात करना है वो ओवर कॉन्फिडेंस, स्पेशली एग्जाम्स के करीब या सबमिशंस के करीब आपको ओवर कॉन्फिडेंस से अवॉइड करना है कि मुझे सब कुछ आता है। आगे बढ़ते हैं, आपके इस महीने के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को देख लेते हैं। केतु एक्सट्रीम डिग्रीज पर आ रहा है आपके 9th हाउस में और यहाँ पे ये आपको स्पिरिचुअली कन्फ्यूजन्स दे सकता है। रिलीजियस आपका जो बिलीफ है उसको हिला सकता है। तो जो भी आप रिलीजन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं उस पर प्रॉपर रिसर्च कीजिए कि आया ये ऑथेंटिक है या मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, स्पेशली 9 जून के आसपास। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सैटर्न पाइसेस में है तो घर के मामलात में थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपके अखराजात बढ़ जाएंगे घर से रिलेटेड, आपकी गाड़ी से रिलेटेड, तो आपको ख्याल रखना होगा। इमोशनली अपनी माँ से डिस्कनेक्ट भी हो सकते हैं या ओल्ड इश्यूज़ जो हैं वो वापस आ सकते हैं, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होगा या इनके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिए। जुपिटर आपको इस टाइम पीरियड में लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और आपकी क्रिएटिविटी के लिए आपको बूस्ट दे रहा है। मार्स आपके एंगर इश्यूज, रोमांस के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करेगा और सैटर्न की जो 7वीं नज़र है आपके 10th हाउस पर, वो करियर में प्रेशर बढ़ा सकती है, लेकिन मेहनत का फल ज़ाया नहीं होगा। आइए अब रेमेडीज़ देख लेते हैं। सदका कीजिए, किसी गरीब को सीजनल फ्रूट्स दीजिए या पानी की बॉटल्स डोनेट कीजिए, दान कीजिए, सदका कीजिए। इसके अलावा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, 10 मिनट ग्रेटिट्यूड के निकालिए, 10 मिनट जर्नलिंग के निकालिए। आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उनको लिखना शुरू कीजिए। अगर कोई मसले मसाइल हैं उनको लिखिए और उसके हर एस्पेक्ट्स को काउंट कीजिए, उसको हर तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए किताब के ऊपर। जब आप किताब के ऊपर सॉल्व कर लेंगे, रियलिटी में आपको समझ में आ जाएगी आपने कहाँ से कैसे जाना है। इसके अलावा ईगो से पहले एम्पैथी को चूज़ कीजिए, अपनी ईगो को तोड़िए, लोगों से, रिश्तों से अपनी ईगो को हटाइए। देखें, जो मैं होती है ना, मैं लेके डूब जाती है। इस्लाम में भी ईगो पसंद नहीं की जाती, एटीट्यूड पसंद नहीं किया जाता। अल्लाह पाक को सख्त नापसंद है ऐसे लोग जो ईगो रखते हैं। तो ईगो को हटाइए साइड पे, ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी। इस महीने आपके सितारे कहीं छुप गए हैं, लेकिन रोशनी अंदर से लानी पड़ेगी। दिल से काम करें, दिमाग से फैसले लें और हर मुश्किल को मौका समझकर आगे बढ़ें।
तो ये था इस महीने का हॉरोस्कोप। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, कारोबार से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर अनबक्श आपकी कुंडली या जायचा देखकर आपको प्रॉपर गाइड करेंगी और आपकी पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ आपको बताएंगी, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।